लगता है अरविंद केजरीवाल के घोटालों का घड़ा अब इतना भर गया है कि अब बाहर छलकने लगा है और घोटालों की भनक लगते ही जांच एजेंसियां एक्शन में आ जाती हैं। यही वजह है कि शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने दूसरी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शराब घोटाला मामले में नया समन जारी कर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को बुलाया, लेकिन साथ ही दूसरे घोटाले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया। ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का है, जिसमें अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करीब 500 करोड़ इधर उधर किए गए। आतिशी मरलेना सुबह बड़ा बयान देकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा देती हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जल बोर्ड वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होना है, जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को पेशी का समन है। आम आदमी पार्टी के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गए। केजरीवाल के ईडी के 9वें समन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी समन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि चुनाव होने हैं, लेकिन जब ईडी ने नवंबर में केजरीवाल को पहला समन भेजा था तब भी चुनाव ही थे। तब से लेकर अब तक 9 समन जारी किए गए हैं और हर बार चुनाव का बहाना। यही वजह है कि बीजेपी का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। मनजिंदर सिरसा और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार को घेरा है। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता को बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिसकी वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। उन्होंने कहा कि इन 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन 2 ही बनवाई गई और इसे भी 10 पर लागू कर दिया गया और इस तरह के मूल्यांकन बढ़ाकर अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है, जिसमें 55 वर्षीय राजनेता को भी बुलाया गया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समन को अवैध बताकर टाल चुके हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचा और केजरीवाल को जमानत मिली थी। नई मुसीबत की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली जल बोर्ड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।